हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो आइए हम बात करते हैं यूजीसी एनटी नेट के क्वेश्चंस की, जो कि 2012 में पूछे गए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन आर टू स्टेजेस ऑफ विच मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। तो इसमें पूछा है कि ये कुछ स्टेप्स हैं, तो कौन से इन्फॉर्मेशन जो सीकिंग बिहेवियर उसमें ये लिए गए थे। तो ये है कुल्थाउस मॉडल, उसमें ये लिए गए थे। सेकंड क्वेश्चन है जुबली प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट। जो जुबली प्रोजेक्ट है किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये एवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट है पब्लिशर ऑफ इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप ऑफ लर्निंग इज। तो पब्लिशर ऑफ इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ALA। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। इन 1974 जोरकोविस्की यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो 1974 में जो जोरकोविस्की थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम कौन सा टर्म यूज़ किया था, तो ये किया था इंफॉर्मेशन लिटरेसी। नेक्स्ट है इन्फ्रेंस इंजन इज़ अ पार्ट ऑफ विच इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो इन्फ्रेंस इंजन है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के कौन सा पार्ट है, तो ये है एक्सपर्ट सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू केस स्टडी अप्रोच इन रिसर्च डिज़ाइन। तो जो रिसर्च डिज़ाइन में जो केस स्टडी है, अप्रोच है, ये किससे संबंधित नहीं है, तो ये है जर्नल स्टडी से। ठीक। इसके बाद है स्टूडेंट विजिट टू लाइब्रेरी इज इन्फ्लुएंस बाय द एबिलिटी ऑफ इंटरनेट स्टेट स्टूडेंट विजिट टू लाइब्रेरी इन विच काइंड ऑफ वेरिएबल। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि इंटरनेट की एबिलिटी के कारण जो स्टूडेंट वो लाइब्रेरी में नहीं आते हैं, तो इसको कौन सा वेरिएबल माना जाएगा, तो स्टूडेंट के लिए तो ये क्या होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि सभी स्टूडेंट इंटरनेट पे डिपेंड हो गए हैं, तो ये किस टाइप का वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट है आइडियोग्राफिक हाइपोथेसिस इज डायरेक्टेड टूवर्ड प्रेडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिविजुअल। नेक्स्ट the process of reasoning when we start with a specific statement and conclude to general statement is called। तो ये होगा इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है सोलोमन फॉर ग्रुप डिज़ाइन इज रिलेटेड टू। तो ये किससे संबंधित है, ये है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज इन UK। तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज हैं उनको कनेक्ट करता है UK में, तो क्या है, ये है जेनेट। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग इज। तो ये क्या है, फॉर्म ऑफ सेंसरशिप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बुलेटिन बोर्ड सर्विस ऑन इंटरनेट। तो इनमें से कौन सा है जो बुलेटिन बोर्ड सर्विस है इंटरनेट पे, तो ये है ब्लॉग। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड सर्विस क्या है, ब्लॉग। और जो OOBO है क्या है, ये वीडियो नेटवर्किंग साइट है। वायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर विच कैन। जो वायरस है क्या, डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है, रेप्लिकेट भी कर सकता है और कंप्यूटर को डैमेज भी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल दी एबव, सभी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन फाइल ट्रांसफ़र ओवर इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर हम जो फाइल ट्रांसफ़र करते हैं जो, तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं FTP। नेक्स्ट है स्केलर चेन शो। जो स्केलर चेन है वो क्या शो करती है, तो वो शो करती है अथॉरिटी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ब्लेयर एंड मैरोन एवोल्यूशन स्टडी ऑन रिट्राइवल इफेक्टिवनेस ऑफ फुल टेक्स्ट सर्च इज कॉल्ड। तो ब्लेयर एंड मैरोन का जब भी नाम हो, इन्होंने एक एवोल्यूशन स्टडी की थी रिट्राइवल इफेक्टिवनेस की, तो ये है स्टेयर्स प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है
इन कैटलॉगिंग द स्क्वायर ब्रैकेट आर यूज। तो कैटलॉगिंग में जो हम एक ब्रैकेट बनाते हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो इसमें कौन सी लिखते हैं? तो इसमें हम लिखते हैं टू इनक्लोज इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड। जब हम किसी बाहरी सोर्स से सूचना लेते हैं तो उसको हम इसमें लिखते हैं। इसके बाद है विच सेक्शन ऑफ ACR टू डील विद द सीरियल पब्लिकेशन। तो ACR2 का कौन सा सेक्शन है जो सीरियल पब्लिकेशन से संबंधित है? तो सेक्शन ए, सॉरी पार्ट ए, सेक्शन 12। नेक्स्ट है व्हेन टू और मोर बेसिक सब्जेक्ट हैविंग सेम रिलेशनल अप्रोच फ्रॉम अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट द रिलेशन इज टर्म। तो इसमें आएगा फेज रिलेशन। दो बेसिक सब्जेक्ट के बारे में बताया गया था इसमें, जिसमें क्या सेम रिलेशन होगा, तो ये क्या है? फेज रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप बर्ड लिस्ट इज रिलीवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो स्टॉप बर्ड की जब भी है तो मैं क्या करना है? कीवर्ड इंडेक्सिंग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है वर्जन ऑफ KWIC ऑगमेंटेड विथ ऑथर नेम इज कॉल्ड। तो ये आएगा बेडेक्स। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन इज एसोसिएट विथ। जो सेगमेंटेशन है किससे एसोसिएटेड है? तो ये है मार्केट सर्वे रिपोर्ट से। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट जनरली हाईलाइटेड। तो ये किससे है? तो ये है टेक्निकल एस्पेक्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट की जब भी बात करें तो इसमें हमें लगाना है टेक्निकल एस्पेक्ट। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था ये। हु प्रोवाइडेड मिनिमल मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरीज ऑफ डिफरेंट सर्विस। तो किसने दी थी? तो ये दी थी जेम्स आई अय्यर ने, सॉरी ये दी थी सैमुअल रोथेस्टन ने, ठीक है। नेक्स्ट है इवन थ्रो यूसिग्राफी इज अ फोटोकॉपिंग मेथड बट इज कॉल्ड। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोड एन इज कनेक्टेड। जो कोड एन है वो किससे कनेक्टेड है? तो वो है सीरियल से। नेक्स्ट है रोजेट्स इंटरनेशनल थिजोरस इज। तो ये क्या है? क्लासिफाइड लिस्ट ऑफ बर्ड। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट स्केल एंड प्रोजेक्शन कैन बी फाउंड इन। तो ये इंफॉर्मेशन जो हमें स्केल और जो प्रोजेक्शन से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? जियोग्राफिकल सोर्स में, मैप वगैरह, एटलस वगैरह में। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑथर ऑफ एनी रेफरेंस बुक। इनमें से कौन सा है जो किसी भी रेफरेंस बुक का ऑथर नहीं है? तो ये है भाई डी, मॉरोज वी लाइन, ठीक है। इसके बाद और निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बर्ड ट्रीटमेंट इन लैंग्वेज डिक्शनरी। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लॉस। इनमें से कौन सा पार्ट है जो बर्ड ट्रीटमेंट लैंग्वेज डिक्शनरी का नहीं है? तो वो है ग्लॉस, ठीक है, ग्लॉस याद रखना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वेयर द फर्स्ट एमफिल प्रोग्राम इन लाइव इंफॉर्मेशन साइंस वॉज स्टार्ट इन इंडिया। तो सबको पता होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। क्रोलोरी फॉर सेकेंड लॉ ऑफ लाइफ साइंस। तो ये है बुक्स फॉर ऑल, याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रीरिक्विजिट फॉर द नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है बीपो। ये क्वेश्चन आया था 2019 के में जो NTA नेट का UGC NTA नेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था बीपो। तो ये क्या का? यूनाइटेड नेशन, UK। रिडंडेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन ये क्या है? अननेसेसरी एंड शुड बी एलिमिनेटेड। इसके बाद है विच सोर्स वुड यू कंसल्ट टू नो द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल पब्लिकेशन। जो जर्नल पब्लिकेशन का जो इम्पैक्ट फैक्टर है अगर वो आप देखना चाहते हो तो कौन सा सोर्स आप कंसल्ट करोगे? तो वेब ऑफ साइंस और स्कोपस, ये करेंगे। नेक्स्ट है रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू। तो जनरेट न्यू नॉलेज और डेवलप अ थ्योरी। और क्या होगा बताओ? और री इंटरप्रेटेड इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। नेक्स्ट है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज़ यूज्ड इन लाइब्रेरी। तो RD बताइए, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये कहाँ कहाँ या होगी? पहला सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट और
तीसरा सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल होता है आपके एग्ज़ाम में तो काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।